यानी अगर हम किसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें मॉड x से, जैसे साइन ऑफ मॉड x ड्रॉ करना हो, कॉस ऑफ मॉड x, साइन इनवर्स ऑफ मॉड x, tan इनवर्स ऑफ मॉड x, लॉग ऑफ मॉड x, किसी भी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दें मॉड x से अगर, तो देखो एक बात तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये इवन फंक्शन है, इसमें x को माइनस x से रिप्लेस करने पे कोई चेंज नहीं होगा। तो f ऑफ मॉड x चूंकि इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होता है, यानी जो ग्राफ आप y एक्सिस के राइट पे लोगे उसकी मिरर इमेज लोगे लेफ्ट पे। और राइट पे कैसा ग्राफ होगा, राइट मतलब x पॉजिटिव अगर है तो x अगर पॉजिटिव है तो मॉड x और x सेम चीज होते हैं, तो राइट पे तो वही ग्राफ होगा जो fx का होगा। तो कभी भी अगर आपको f ऑफ मॉड x ड्रॉ करना हो तो पहले आप fx का ही ग्राफ ड्रॉ कर दो, बट पूरा मत ड्रॉ करो, सिर्फ राइट साइड पे y एक्सिस के राइट पे, और जो आपने राइट पे ड्रॉ किया उसी की मिरर इमेज ले लोगे लेफ्ट साइड पे, तो कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा f ऑफ मॉड x का। तो लिख लीजिए since f of mod x is an even function, since f of mod x is an even function, therefore its graph is symmetric about the y-axis. Its graph is symmetric about the y-axis. उसके बाद लिखो to the right of y-axis, to the right of y-axis f of mod x is same as f of x, f of mod x is same as fx। y एक्सिस के राइट पे f ऑफ mod x और fx दोनों सेम चीज हैं, क्योंकि y एक्सिस के राइट पे देख रहे हैं मीन्स x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो mod x और x दोनों सेम चीज हैं। और इसलिए जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो f ऑफ mod x का, ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लो मुझे ग्राफ लेना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड x, मान लो ये ग्राफ लेना है साइन इनवर्स ऑफ मॉड x। तो पहले आप क्या करोगे कि साइन इनवर्स x का ही ग्राफ ड्रॉ करोगे, लेकिन आप साइन इनवर्स x का पूरा ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ y एक्सिस के राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। और y एक्सिस के राइट साइड पे अगर आपको ध्यान में हो तो साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होता है नहीं, ये वाला पॉइंट होता है 1,π/2, बोलो ठीक। और चूंकि ये इवन फंक्शन है साइन इनवर्स मॉड x, तो जो आपने राइट पे ड्रॉ किया उसकी जस्ट इमेज आ जाएगी इधर लेफ्ट पे। तो ये पॉइंट हो गया -1,π/2, तो ये साइन इनवर्स ऑफ मॉड x का ग्राफ है, दोनों मिलकर। बोलिए ठीक है। ये या मान लो आपको ग्राफ लेना है y इज इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड x, सपोज ये ग्राफ लेना है। एक बात और सुन लीजिए कि मॉड x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों एक ही चीज है, तो इसको x स्क्वायर माइनस मॉड x भी लिखा जा सकता है। खैर पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे सिर्फ पॉजिटिव साइड पे। जब x पॉजिटिव है या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो आप मॉड x को x ही लिख सकते हो नहीं। तो पहले सिर्फ राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ कर देंगे जो y एक्सिस के,
अगर राइट पे ग्राफ ड्रॉ करें तो अगेन चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है एन, और अगर इसमें y को 0 रखो तो x की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 1, यानी ये जो अपवर्ड पैराबोला है ये x एक्सिस को कट करेगा 0 पे और 1 पे, तो ये ऐसे होगा अपवर्ड पैराबोला, x एक्सिस को 0 पे और 1 पे कट करेगा ऐसे, सही है। ये इसका वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स चेक करके देख लो, इसका वर्टेक्स है हाफ कॉमा माइनस 1/4, एक्स एक्सिस को मिल रहा है 0 पे और 1 पे। ध्यान रहे इस ग्राफ को इधर एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ वो ग्राफ ड्रॉ किया जो राइट पे है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के राइट पे ये ग्राफ होगा, और उसके बाद कहेंगे चूंकि ये इवन फंक्शन है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो ये है, तो जो राइट वाला ग्राफ है उसकी इमेज ले लेंगे इधर, और उसकी इमेज इधर लेंगे लेफ्ट साइड पे, तो इमेज ऐसे हो जाएगा, ये ग्राफ हो गया माइनस हाफ, ये पॉइंट हो गया माइनस। तो ये जो डब्ल्यू शेप में ग्राफ दिखाई दे रहा है ये है y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, इसका ग्राफ ये होगा। जैसे लिखिए क्वेश्चन, find the value of k for which the equation mod x square minus 3 mod x is equal to k, as नंबर 1 में लिखो 4 solutions या 4 real roots। नंबर 2 exactly 2 solutions। Number 3 3 solutions। करिए ऐसा,
गया, बोलिए तो। अगेन आपको दो ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स एंड y इज इक्वल ध्यान दोगे। पहले अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x का, अगर मॉड नहीं होता पॉजिटिव साइड पे, अगर x को पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x और x सेम होगा, तो मॉड x की जगह पे x रख दें तो पॉजिटिव साइड पे तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा और ये पैराबोला x एक्सिस को मिलेगा 0 पे और 3 पे, तो ऐसे पैराबोला है x एक्सिस को 0 पे और 3। सही है। वर्टेक्स चेक करो तो इसका आएगा 3/2 कॉमा माइनस 9/4। बोलो ठीक है। ये तो हो गया जब मॉड नहीं है। जब इस पे मॉड लगा देंगे तो जो राइट पे ग्राफ है उसी का इमेज आ जाएगा। तो यहाँ से बोलिए सही है। ये हो गया -3/2 कॉमा -9/4, ये माइनस। बोलो ठीक है। ये 4 सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब आप y = k जो लाइन ड्रॉ करोगे x एक्सिस के पैरेलल, वो माइनस, ये कौन सा लेवल है, ये -9/4 और 0 के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो 4 सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले का आंसर तो हो गया k की वैल्यू -9/4 टू 0। अगर k -9/4 से 0 में इस बीच, तो आपको 4 सॉल्यूशन। बोलो ठीक है। ये नेक्स्ट क्या था, दो सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप लाइन x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे। अगर k पॉजिटिव कहीं भी लाइन ड्रॉ करोगे x एक्सिस के ऊपर तो 2 सॉल्यूशन होगा। तो 2 सॉल्यूशन तब होगा जब k > 0 या फिर -9/4 अगर लेंगे तो भी हमें 2 सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये वाली लाइन भी इसको 2 बार टच करके चली जाएगी। बोलो ठीक है। ये तो k हो गया 0 to ∞ यूनियन -9/4। तीसरा क्या था, 3 सॉल्यूशन, तो x एक्सिस इसको 3 बार मिल रहा है, तो k की वैल्यू हो गई 0। अगर पूछा जाता है नो सॉल्यूशन, एक भी रूट नहीं है, तो फिर इसके नीचे अगर लाइन ड्रॉ करोगे -9/4 के नीचे, फिर कोई रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट होगा अगर k < -9/4 है। बोलिए ठीक है। ये जो -9/4 वाला केस है, इस केस में एक्चुअल में रूट अगर बोला जाए तो 4 रियल रूट्स हैं, जो यानी 2 पेयर ऑफ इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट यहाँ मिलेगा, 2 इक्वल रूट वहाँ मिलेगा। तो अगर रूट्स बोला जाए तो एक्चुअली इस केस में 4 रियल रूट्स हैं, पेयर वाइज इक्वल है, 2 रूट इक्वल और फिर 2 रूट इक्वल। बोलिए ठीक है।